एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जो हर दिन बिना किसी मंजिल के भटकता रहता था। उसके पास न धन था न सहारा, केवल भूख और आंखों में पलते हुए छोटे छोटे सपने थे। वो बाजार में खड़ा होकर अमीर लोगों को देखता और मन ही मन अपनी किस्मत से सवाल करता। एक दिन उदासी से भरा वो गांव के खेतों की ओर चला गया, बिल्कुल अकेला और शांत। थक कर वो मिट्टी पर बैठ गया और आकाश की ओर देखकर अपनी तकदीर के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नजर मिट्टी में चमकती हुई एक रोशनी पर पड़ी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। उसने उत्सुकता और धड़कते दिल के साथ मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक चमकता हुआ हीरा था, जिसने सब कुछ बदल दिया। उसकी आंखों में आश्चर्य था, पर साथ ही एक नई उम्मीद भी जाग चुकी थी। वो हीरा लेकर तेजी से घर की ओर दौड़ा, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वो हीरा लेकर शहर पहुंचा और सीधे एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने ध्यान से हीरे को देखा और उसकी चमक से हैरान रह गया। जांच के बाद उसने बताया कि यह हीरा बेहद अनमोल है। कुछ ही पलों में वो गरीब लड़का धनवान बन चुका था। अचानक बदली इस किस्मत पर भी उसके मन में विनम्रता बनी रही। उसने अपने लिए नए वस्त्र और रहने के लिए एक सुंदर घर खरीदा। सबसे पहले उसने अपनी मां को सुख और सम्मान देने का निर्णय लिया। उसने एक नई गाड़ी ली, जो उसके संघर्ष की सफलता का प्रतीक थी। अब उसने ठान लिया कि वो केवल अमीर नहीं, बल्कि सफल व्यापारी बनेगा। इसी संकल्प के साथ उसने अपने नए जीवन और सपनों की शुरुआत की। उसने एक नया व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया और पूरी लगन से योजना बनाने लगा। दिन रात मेहनत कर उसने अपने सपनों की मजबूत नींव रखी। धीरे धीरे उसकी कंपनी सफलता की ओर बढ़ने लगी। उद्घाटन के दिन लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। वो अपने कर्मचारियों को परिवार की तरह मानता और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता। उसने अपने गांव के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाई। समाज सेवा उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया। एक बड़े मंच पर उसने संघर्ष और मेहनत का संदेश दिया। समाचारों में उसकी प्रेरणादायक कहानी फैलने लगी। और एक दिन वो उसी खेत में खड़ा था जहां से उसकी तकदीर बदली थी। समय के साथ उसके व्यापार में अचानक गिरावट आने लगी। कार्यालय में बैठा वो चिंता से आंकड़ों को देखता रहा। एक महत्वपूर्ण बैठक में सबके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। रात को वो अकेला बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी निहारता रहा। उसे अपने पुराने संघर्ष और गरीबी के दिन याद आने लगे। अगली सुबह उसने नई योजना बनाने का निश्चय किया। उसने अपनी टीम को साहस और विश्वास का संदेश दिया। सबने मिलकर दिन रात मेहनत शुरू कर दी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे और व्यापार फिर आगे बढ़ा। इस कठिन समय ने उसे सिखाया कि सच्ची सफलता धैर्य और मेहनत से मिलती है। अब उसकी सफलता देश की सीमाओं से बाहर पहुंच चुकी थी। उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बोलने के लिए आमंत्रित किया जाने लगा। विदेशी मंच पर उसने अपने संघर्ष की कहानी साझा की। उसकी बातों ने लोगों के दिलों को छू लिया। कई बड़े व्यावसायिक समझौते उसके नाम होने लगे। उसकी कंपनी विश्व के अनेक देशों में फैल गई। एक भव्य समारोह में उसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसने युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपनी जीवन यात्रा पर पुस्तक लिखी। वो विद्यालयों और संस्थानों में जाकर परिश्रम का संदेश देने लगा। सूर्योदय के समय वो ऊंचाई पर खड़ा अपनी लंबी यात्रा को गर्व से देख रहा था। उसने एक सेवा संस्था की स्थापना की जो जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित थी। गरीबों के लिए उसने एक आधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई। उसके प्रयासों से गांव में विकास कार्य तेजी से बढ़ने लगे। नई सड़कें, विद्यालय और सुविधाएं बनकर तैयार हो गईं। वो युवाओं को नेतृत्व और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाने लगा। उसकी जीवन यात्रा पर एक प्रेरणादायक वृत्तचित्र बनाया गया। विश्व मंचों पर उसने मानव सेवा का संदेश फैलाया। परिवार के साथ शांत क्षण बिताते हुए उसने संतोष का अनुभव किया। अब उसे समझ आ चुका था कि सच्ची विरासत धन नहीं, बल्कि सेवा और प्रेरणा है। अब वो केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि नई पीढ़ी का मार्गदर्शक बन चुका था। वो अपने बच्चे को अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाता और मेहनत का महत्व समझाता। उसने उस हीरे को परिश्रम और अवसर का प्रतीक बनाकर संजो कर रखा। नई पीढ़ी उसके आदर्शों से प्रेरित होकर बड़े सपने देखने लगी। उसने नवाचार और शोध के लिए एक आधुनिक केंद्र स्थापित किया। देश विदेश से युवा वहां सीखने और आगे बढ़ने आने लगे। विश्व मंचों पर वो गांव से वैश्विक सफलता की यात्रा साझा करता रहा।
एक शाम वो फिर उसी खेत में शांत भाव से बैठा था। गांव के चौक में उसकी प्रेरणा का एक स्मारक स्थापित किया गया। उगते सूर्य की रोशनी में वो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी विरासत अब पीढ़ियों तक चलने वाली थी। अब उसकी सफलता एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उसने हजारों लोगों को संबोधित किया। उसका प्रेरणादायक संदेश दुनिया भर में प्रसारित हुआ। उसने एक आधुनिक और आदर्श नगर की योजना प्रस्तुत की। उसके नेतृत्व में बड़े निर्माण कार्य आरंभ हुए। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसने एक विशेष स्मृति पात्र स्थापित किया। उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रशंसा मिलने लगी। एक दिन वो उसी पुरानी बेंच के पास खड़ा था जहां कभी निराश बैठा था। आज वही स्थान आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। ऊंचाई पर खड़ा वो विकसित गांव और चमकते शहर को गर्व से देख रहा था। अब उसकी पहचान विश्व के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में होने लगी। भव्य महलों और ऊंची इमारतों के बीच वो अपनी सफलता को निहारता। उसके पास विलासितापूर्ण गाड़ियां और आधुनिक सुविधाएं थीं। दुर्लभ रत्नों और अनमोल वस्तुओं का उसने विशेष संग्रह तैयार किया। ऊंची इमारत की खिड़की से वो चमकते शहर को देखता रहा। समुद्र के शांत जल पर खड़े अपने विशाल जहाज से वो भविष्य की ओर बढ़ा। उसके नियंत्रण कक्ष में विश्व बाजार के संकेत चमकते रहते थे। समाचारों में उसका नाम विश्व के सबसे धनी लोगों में लिया गया। पर उसने अपने धन को केवल वैभव तक सीमित नहीं रखा। वो जानता था कि सच्ची अमीरी धन नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और उद्देश्य में होती है। अब उसका नाम विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाने लगा। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो विश्व नेताओं के साथ भविष्य पर चर्चा कर रहा था। उसने एक विशाल आधुनिक नगर का भव्य उद्घाटन किया। नई तकनीकों और अंतरिक्ष अनुसंधान में उसने निवेश किया। समाचारों में उसका नाम विश्व के शीर्ष धनवानों में घोषित हुआ। पर उसने अपने धन को मानव सेवा और विकास में लगाया। हजारों लोगों का जीवन उसके प्रयासों से बदल गया। एक दिन वो फिर उसी पुराने खेत में पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था। वहां खड़े होकर उसने उस चमकते हीरे को याद किया जिसने उसकी किस्मत बदली थी। उगते सूर्य की रोशनी में वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सच्ची सफलता धन नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और सेवा से बनती है। अब वो केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि नई पीढ़ी का मार्गदर्शक बन चुका था। वो अपने बच्चे को अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाता और मेहनत का महत्व समझाता। उसने उस हीरे को परिश्रम और अवसर का प्रतीक बनाकर संजो कर रखा। नई पीढ़ी उसके आदर्शों से प्रेरित होकर बड़े सपने देखने लगी। उसने नवाचार और शोध के लिए एक आधुनिक केंद्र स्थापित किया। देश विदेश से युवा वहां सीखने और आगे बढ़ने आने लगे। विश्व मंचों पर वो गांव से वैश्विक सफलता की यात्रा साझा करता रहा। एक शाम वो फिर उसी खेत में शांत भाव से बैठा था। गांव के चौक में उसकी प्रेरणा का एक स्मारक स्थापित किया गया। उगते सूर्य की रोशनी में वो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी विरासत अब पीढ़ियों तक चलने वाली थी। अब उसकी सफलता एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उसने हजारों लोगों को संबोधित किया। उसका प्रेरणादायक संदेश दुनिया भर में प्रसारित हुआ। उसने एक आधुनिक और आदर्श नगर की योजना प्रस्तुत की। उसके नेतृत्व में बड़े निर्माण कार्य आरंभ हुए। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसने एक विशेष स्मृति पात्र स्थापित किया। उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रशंसा मिलने लगी। एक दिन वो उसी पुरानी बेंच के पास खड़ा था जहां कभी निराश बैठा था। आज वही स्थान आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। ऊंचाई पर खड़ा वो विकसित गांव और चमकते शहर को गर्व से देख रहा था। अब उसकी पहचान विश्व के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में होने लगी। भव्य महलों और ऊंची इमारतों के बीच वो अपनी सफलता को निहारता। उसके पास विलासितापूर्ण गाड़ियां और आधुनिक सुविधाएं थीं। दुर्लभ रत्नों और अनमोल वस्तुओं का उसने विशेष संग्रह तैयार किया। ऊंची इमारत की खिड़की से वो चमकते शहर को देखता रहा। समुद्र के शांत जल पर खड़े अपने विशाल जहाज से वो भविष्य की ओर बढ़ा। उसके नियंत्रण कक्ष में विश्व बाजार के संकेत चमकते रहते थे। समाचारों में उसका नाम विश्व के सबसे धनी लोगों में लिया गया। पर उसने अपने धन को केवल वैभव तक सीमित नहीं रखा। वो जानता था कि सच्ची अमीरी धन नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और उद्देश्य में होती है। अब उसका नाम विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाने लगा। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो विश्व नेताओं के साथ भविष्य पर चर्चा कर रहा था।
उसने एक विशाल आधुनिक नगर का भव्य उद्घाटन किया। नई तकनीकों और अंतरिक्ष अनुसंधान में उसने निवेश किया। समाचारों में उसका नाम विश्व के शीर्ष धनवानों में घोषित हुआ। पर उसने अपने धन को मानव सेवा और विकास में लगाया। हजारों लोगों का जीवन उसके प्रयासों से बदल गया। एक दिन वो फिर उसी पुराने खेत में पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था। वहां खड़े होकर उसने उस चमकते हीरे को याद किया जिसने उसकी किस्मत बदली थी। उगते सूर्य की रोशनी में वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जान चुका था कि सच्ची सफलता धन नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और सेवा से बनती है। अब वो केवल एक सफल व्यवसायी नहीं बल्कि नई पीढ़ी का मार्गदर्शक बन चुका था। वो अपने बच्चे को अपनी संघर्ष भरी कहानी सुनाता और मेहनत का महत्व समझाता। उसने उस हीरे को परिश्रम और अवसर का प्रतीक बनाकर संजो कर रखा। नई पीढ़ी उसके आदर्शों से प्रेरित होकर बड़े सपने देखने लगी। उसने नवाचार और शोध के लिए एक आधुनिक केंद्र स्थापित किया। देश विदेश से युवा वहां सीखने और आगे बढ़ने आने लगे। विश्व मंचों पर वो गांव से वैश्विक सफलता की यात्रा साझा करता रहा। एक शाम वो फिर उसी खेत में शांत भाव से बैठा था। गांव के चौक में उसकी प्रेरणा का एक स्मारक स्थापित किया गया। उगते सूर्य की रोशनी में वो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी विरासत अब पीढ़ियों तक चलने वाली थी। अब उसकी सफलता एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उसने हजारों लोगों को संबोधित किया। उसका प्रेरणादायक संदेश दुनिया भर में प्रसारित हुआ। उसने एक आधुनिक और आदर्श नगर की योजना प्रस्तुत की। उसके नेतृत्व में बड़े निर्माण कार्य आरंभ हुए। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उसने एक विशेष स्मृति पात्र स्थापित किया। उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्रशंसा मिलने लगी। एक दिन वो उसी पुरानी बेंच के पास खड़ा था जहां कभी निराश बैठा था। आज वही स्थान आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन चुका था। ऊंचाई पर खड़ा वो विकसित गांव और चमकते शहर को गर्व से देख रहा था। अब उसकी पहचान विश्व के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में होने लगी। भव्य महलों और ऊंची इमारतों के बीच वो अपनी सफलता को निहारता। उसके पास विलासितापूर्ण गाड़ियां और आधुनिक सुविधाएं थीं। दुर्लभ रत्नों और अनमोल वस्तुओं का उसने विशेष संग्रह तैयार किया। ऊंची इमारत की खिड़की से वो चमकते शहर को देखता रहा। समुद्र के शांत जल पर खड़े अपने विशाल जहाज से वो भविष्य की ओर बढ़ा। उसके नियंत्रण कक्ष में विश्व बाजार के संकेत चमकते रहते थे। समाचारों में उसका नाम विश्व के सबसे धनी लोगों में लिया गया। पर उसने अपने धन को केवल वैभव तक सीमित नहीं रखा। वो जानता था कि सच्ची अमीरी धन नहीं बल्कि दूरदृष्टि और उद्देश्य में होती है। अब उसका नाम विश्व के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में गिना जाने लगा। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो विश्व नेताओं के साथ भविष्य पर चर्चा कर रहा था। उसने एक विशाल आधुनिक नगर का भव्य उद्घाटन किया। नई तकनीकों और अंतरिक्ष अनुसंधान में उसने निवेश किया। समाचारों में उसका नाम विश्व के शीर्ष धनवानों में घोषित हुआ। पर उसने अपने धन को मानव सेवा और विकास में लगाया। हजारों लोगों का जीवन उसके प्रयासों से बदल गया। एक दिन वो फिर उसी पुराने खेत में पहुंचा जहां सब शुरू हुआ था। वहां खड़े होकर उसने उस चमकते हीरे को याद किया जिसने उसकी किस्मत बदली थी। उगते सूर्य की रोशनी में वो मुस्कुराया,